नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहे थे छंद, जिसमें हमने मात्रिक छंदों को पढ़ लिया था और हमने अंतिम मात्रिक छंद जो है था हमारी गीतिका, उसको पढ़ा था। और हमने गीतिका पढ़ने के बाद में बताया था कि वार्णिक छंद जो है उसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी विलंब के बाद में आज हम वार्णिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे। वार्णिक छंद में हमारे जो पहला छंद है वो द्रुत विलंबित है। विद्यार्थियों, मात्रिक छंद में हमने क्या किया था, मात्राओं की गणना की थी, लेकिन जो वार्णिक छंद है उसमें हम वर्णों की गणना करेंगे। तो आज की क्लास में हम द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता जो छंद है हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्रुत विलंबित छंद इसे कहते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद एक वार्णिक छंद है और इसे सुंदरी तथा हरिणी प्लुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह वार्णिक छंदों में समवृत का एक भेद है और ये व्रत नगण, दो भगण और रगण के योग से बनता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि द्रुत विलंबित छंद एक वार्णिक छंद है। इसे सुंदरी तथा हरिणी प्लुता के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्णिक छंदों में संवृत का एक भेद है। यह वृत्त जो है नगण, दो भगण आएंगे इसमें, जैसे नगण, बगण, भगण और रगण के योग से बनता है। पहचान इसकी क्या होगी विद्यार्थियों, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। हम जब काउंट करेंगे, हम जब इनकी गणना करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें वर्ण कितने हैं। यदि इसमें 12 वर्ण होते हैं तो ये हमारे द्रुत विलंबित छंद होगा। इसकी जो है नभभर इसको हम याद करेंगे। नभभर यानी कि पहले नगण, फिर भगण और फिर रगण। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं विद्यार्थियों। उदाहरण है हमारे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब जब हम वर्ण काउंट करेंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहले हमने मात्रिक छंद में विद्यार्थियों मात्राओं की गणना की थी और इसमें हम जो है वर्णों की गणना करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले नगण और उसके बाद में बगण और भगण होंगे। तो नगण का भी हम क्या करेंगे, मात्राओं के माध्यम से हम जान लेंगे। जैसे दिवस, इसमें क्या आएगी मात्रा, दिवस में दी में एक आएगी, एक एक एक, तो ये आपके हो जाएगा नस्ल। फिर क्या है भगण, भगण मतलब भानस, तो यहाँ पे का है, इसमें 2 मात्राएं आ जाएगी और यहाँ पे और व में 1 मात्रा आ जाएगी, तो आपकी हो जाएगी भानस। फिर वापस यहाँ पे सा न स, इसमें भी भानस आ जाएगा यानी कि भगण आ जाएगा। फिर आपके रगण, रगण में भी आपके जो है राजभा, तो यहाँ पे ये आपके मी में रा आ जाएगा और राजभा में ये आपके प और तो, यानी कि इसमें मात्राएं जो है नगण के हिसाब से, भगण के हिसाब से, भगण के हिसाब से और रगण के हिसाब से आएगी। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं विद्यार्थियों। सनी सुनो, विनती हर लो दुखा, कर कृपा हिय में भर दो सुखा, तनु श्याम कुदृष्टि भयंकरा, नसत बुद्धि विवेक सभी हरा। यहाँ पे भी इसको वर्णों को हम गिन लेते हैं विद्यार्थियों। शनि, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नीचे वाली लाइन में भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे 12 वर्ण हो रहे हैं, तो ये हमारे द्रुत विलंबित छंद होगा। और इसको पहचान करने के लिए हमें पता है नभभर याद करना है और 12 वर्ण याद करना। नभभर में नगण, भगण, भगण और रगण ये क्रमशः आएंगे। अब विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं आपके मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में आपके देखो इसमें क्या होगा, मंदाक्रांता जो है आमतौर पर शास्त्रीय संस्कृत कविता में उपयोग किए जाने वाले छंद का नाम है। मंदाक्रांता भी हमारे वार्णिक छंद है और इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, ये आमतौर पर शास्त्रीय संस्कृत कविता में उपयोग किए जाने वाले छंद का नाम है। संस्कृत में इसका अर्थ है धीमे कदम रखना या धीरे धीरे आगे बढ़ना। मंदाक्रांता में 4 चरण होते हैं और ये साधारण छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसमें क्या है, मबनतत प्लस 2 गुरु। मबनतत प्लस 2 गुरु मतलब इसमें क्रमशः पहले मगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर तगण आएगा, फिर तगण आएगा और अंत में 2 गुरु आएंगे। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। उससे पहले ये हम जान लेते हैं कि मंदाक्रांता का विधान कैसे है। देखो, मा भा नाता तग रच के 4 से 7 तोड़े और मंदाक्रांता चतुष्पद की छंद यूं आप जोड़े। मबा नाता तग मतलब क्या हुआ कि मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु गुरु मतलब 2 गुरु। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया मबनत प्लस 2 गुरु, तो यहाँ पे तगग मतलब हो गया आपके जो है 2 गुरु। और फिर कुल 17 वर्ण की जो है इसमें वार्णिक छंद होंगे। मतलब वार्णिक छंद कितने वर्णों का होगा, यहाँ पे 17 वर्ण का। 4 से 7 तोड़े
इसमें क्या है कि 4 वर्ण, 6 वर्ण और 7 वर्ण पर यति होगी, मतलब 4 वर्ण के बाद में और 6 वर्ण के बाद में और 7 वर्ण के बाद में इसमें यति होगी। और जो मेघदूत है वो जो है सारा जो इसमें लिखा हुआ है मंदाक्रांता छंद में जो है मेघदूत काव्य लिखा हुआ है, इसमें मंदाक्रांता में छंद में लिखा हुआ है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है वारी लाता दृगों में। देखो अब प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, आप पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ पे 17 वर्ण हो रहे हैं और हमें क्या करना है, पहले देखना है कि म गण इसमें है कि नहीं है। तो क्या करना है, इसमें मातारा होना चाहिए। तो ये देखो प्यारे में ये 2 मात्राएं, ये 2 मात्राएं, ये 2 मात्राएं, ये हो गया मातारा। फिर भानस, तो ये हो गया आपके हो गया भानस। फिर आपके नशल, तो ये हो गया नसल। फिर आपके ताराज, तो ये हो गया आपके तारा ज। फिर और ताराज, तो ये आपके हो गया तारा ज। और अंत में ये आपके 2 गुरु। तो ये इससे सिद्ध होता है कि ये मंदाक्रांता छंद है, यानी कि इसमें 17 वर्ण है और जो है अंत में 2 गुरु है और मबनतत यानी कि मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु अंत में आ रहे हैं। उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण तथा 2 गुरु के क्रम में 17 वर्ण है, अतः यह मंदाक्रांता छंद है। अगर ऐसा होता है तो आपको मंदाक्रांता छंद को पहचानने में कोई भी जो है गलती आप नहीं करोगे। और आपको याद रखना है मबनतत प्लस 2 गुरु, मबनतत प्लस 2 गुरु और 17 वर्ण। तो ये विद्यार्थियों आज हमारे जो है ये द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता छंद को हमने पढ़ लिया है और अगली क्लास में हम कवित छंद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।